वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जामना आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस, इसमें आपका सभी बच्चों का स्वागत है। आज से जो है मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज मैं आपको हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं ठीक है आपसे पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ आपको आज से समास का टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा समास है, वो शुरू करते हैं इस तरह से। और जो भी नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, शुरुआत करते हैं और डिस्कशन करते हैं हिंदी के सिलेबस का। तो अगर मैं बात करूं एचएससी एग्ज़ाम की, तो इसके अंदर हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सब कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी फील्ड से एग्ज़ाम हो, अगर एचएससी हिंदी के क्वेश्चन पूछती है ना, तो इन टॉपिक से ज़रूर पूछती है। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखो ध्यान से, टॉपिक का नाम है समास। ठीक है, समास का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद संधि। ठीक है, अगर समास का क्वेश्चन नहीं आया तो संधि का क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है। ठीक है, उसके बाद अलंकार, समास, संधि, अलंकार। उसके बाद आपका रस। ठीक है, रस हमारा इसमें मेनली काव्य रस की बात करते हैं। ठीक है ना, जो हम पंक्तियों में देखते हैं उन्हें काव्य रस बोला जाता है, तो ये भी आपका आता है। उसके बाद मैं बात करूं छोटे टॉपिक्स में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कैसे आता है? इनसे क्वेश्चन आता है पद परिचय की फॉर्म में, कि हमसे पूछा जाता है कि ये शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या टाइप्स पूछ लेते हैं कि सर्वनाम का ये कौन सा प्रकार है, ठीक है, या संज्ञा का यह कौन सा प्रकार है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य। वाच्य से क्वेश्चन कैसा बनता है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कोई सेंटेंस, कोई वाक्य दिया होगा और उसको हमें परिवर्तन करके करना होगा। ठीक है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बोलेगा हमें करने के लिए, ये पूछ सकता है कि ये वाक्य जो है वो कौन से वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। क्रिया विशेषण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हाईलाइटेड वाला। ठीक है, कि हाईलाइट करके हमें कोई शब्द दे देता है और उसका फिर हमें बताना पड़ता है कि ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, अव्यय का भी ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तकरीबन बन जाता है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, या तो पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची है। ठीक है, किसी वर्ड को दे देंगे और पूछा जाएगा कि इसका पर्यायवाची क्या है, या फिर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा जो है इस शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द भी इस तरह से पूछे जाते हैं कि इस वर्ड के लिए क्या विलोम शब्द होगा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। कारक, कारक का आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब मैं आपको समास कराऊंगा तो वहाँ पर भी इसका इम्पोर्टेंट रोल आएगा। ठीक है भाई, तो वहाँ भी ये कॉमन है। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध, यानी कि स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी, हमें कोई स्पेलिंग दे दी गई, वर्ड दिया गया है और हमसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या गलती है या क्या करेक्शन हमें करने की ज़रूरत है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। पद परिचय का बता दिया मैंने, उसमें हमें हाईलाइट करके कोई वर्ड मिलता है और उसके बारे में बताना होता है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। ठीक है, कौन सा उसमें कारक है। ठीक है भाई,
और उसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो हम पद परिचय के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे शब्द भेद यानी कि शब्दों के भेद, तत्सम शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द, संकरी शब्द। ठीक है, ये शब्दों का भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं शब्द भेद में। वाक्य भेद, वाक्य के आपके प्रकार। ठीक है, वाक्य क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ओके भाई, तो ये जो ओवरऑल मैंने मोटा मोटा सा सारा सिलेबस बता दिया है। ठीक है, ये सारा आपके सिलेबस है जो हिंदी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। ठीक है ना, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं ना तो इन्हीं टॉपिक से उठाएंगे। ठीक है, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता। तो हमें एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है विद कॉन्सेप्ट एंड विद एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट से भी पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल साथ ही करेंगे और फिर क्वेश्चन के ज़रिए करेंगे। ठीक है भाई, तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है समास। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है समास। समास क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि समास क्या होता है। अगर मैं बात करूं समास की, तो वो एक वाक्य को, ठीक है, वाक्य में से जो है पद होते हैं ना, उन पदों को अलग अलग करके लिखते हैं हम। ठीक है, एक पूरी वर्डिंग में से, पूरे शब्द में से हम क्या करते हैं, पदों को छांट छांट के लिखते हैं और उनको अलग अलग करके हम उसको एक नया रूप दे देते हैं ताकि उसको कहने में आसानी हो। ठीक है, कि मतलब हमें 3-4 वर्ड ना बोलने पड़े, सिर्फ एक ही वर्ड में पूरी की पूरी बात ही कवर हो जाए। ठीक है, तो समास के अंदर हम क्या क्या करते हैं, हम विग्रह करते हैं। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। और विग्रह किस बेसिस पे होता है, उसके टाइप के अकॉर्डिंग। समास का कौन सा प्रकार है जो इस शब्द के लिए क्या होगा, उपयुक्त होगा, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको प्रकार के हिसाब से हम बांटते हैं कि ये हमारा अवयवी भावी समास है, ये हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये कर्मधारय है, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि है। वो हम उसके हिसाब से फिर उसको विग्रह करके लिखते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो समास के अंदर आता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा समास के अंदर ही आता है। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं समास के प्रकार, और समास के प्रकार में सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो आपका देखिए भाई, तो सबसे पहला समास हम पढ़ेंगे, उस समास का क्या नाम है, अवयवी भावी समास। ठीक है, इससे पहले जान लेते हैं समास के प्रकार कौन कौन से हैं। वो एक बार बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से समास के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला आपका समास, उसका नाम है अव्ययी भाव। सबसे पहला समास का नाम है अव्ययी भाव समास। उसके बाद हम पढ़ा करते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा समास आपका है तत्पुरुष समास। उसके बाद हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है द्विगु समास। ठीक है, फोर्थ वन आपका द्विगु समास। और फिफ्थ है आपका द्वंद्व समास।
ठीक है। और जो लास्ट और सिक्स्थ है ना, उसका नाम है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ओके, समझ आ गया भाई आपको? तो ये हमारे समास के टाइप्स हैं। अब वन बाय वन करेंगे। सबसे पहला है अव्ययी भावी समास। जिन शब्दों में पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययी भावी समास होता है। जिन शब्दों में पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययी भावी समास होता है। ठीक है, ये आपका मीनिंग है। अगर आपको मीनिंग ध्यान से है, ध्यान से देखें, अव्ययी भावी समास क्या है? जिन शब्दों में पहला पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भावी समास होता है। ठीक है, पहचान कैसे करनी है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। उपसर्ग शब्दों से शुरू होने वाले शब्दों में अव्ययी भावी समास होता है, यानी कि कुछ ऐसे उपसर्ग वर्ड हैं, उनसे अगर कोई भी शब्द शुरू हो रहा है तो वह आपका अव्ययी भावी समास का उदाहरण होगा। ठीक है, आगे अगर देखें, समास विग्रह करने पर पहले पद को दूसरे पद से जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि पहले पद की इम्पोर्टेंस दूसरे पद से ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि ये आपका अव्ययी भावी समास है। उसके बाद इसमें दूसरे पद का महत्व पहले पद की वजह से होता है, यानी कि दूसरा पद जो है वो अर्थहीन हो जाता है अगर उसका पहला पद बताया ना जाए। ठीक है, तो अव्ययी भावी समास को अगर पहचानना है ना, तो उसके लिए तो पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि आपको उपसर्ग आने चाहिए। ठीक है, मैंने ना एक उपसर्ग की वीडियो बनाई हुई है, उसमें जाके आप ये देख लेंगे कि कौन कौन से शब्दों को हम उपसर्ग बोलते हैं। अगर आपको ये पता लग जाता है ना कि कौन कौन से शब्द उपसर्ग हैं, तो उससे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा कि कैसे आप पहचानोगे कि अव्ययी भावी समास कैसे है। ठीक है ना, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले तो उपसर्ग से शुरू होना चाहिए शब्द, और वर्ड ऐसा होना चाहिए जो जिसका पहला ही शब्द आपको बता रहा है कि उसका दूसरे पद का महत्व क्या है। ठीक है ना, तो इससे हम पहचान पाते हैं कि वो अव्ययी भावी समास है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, आजीवन है। जैसे अगर मैं जीवन, आजीवन में आ को अगर अलग रख दूं तो जीवन एक सिर्फ और सिर्फ जीवन की बात कर रहा है ना। ठीक है, अब वो जीवन का कौन से पीरियड की बात कर रहा है, यानी कि कौन से समय की बात कर रहा है, वो हमें पता नहीं लग रहा है। ठीक है, और आ लगाने से क्या हो रहा है, वर्ड जो है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। आजीवन यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफ़र है, आजीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र, यानी कि जीवन पर है, जीवन भर उसने यही काम करना है। और अगर जीवन है तो जीवन सिर्फ और सिर्फ इस उपसर्ग की वजह से, यहाँ पर आ जो लिखा हुआ है ये आपका उपसर्ग होता है। ठीक है ना, उपसर्ग वर्ड है ये, जिसकी वजह से ये कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपका अव्ययी भावी समास है। ठीक है, यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो और एग्जांपल देख लेते हैं। यथामति, यथा क्या होता है, जैसा। यथा का क्या मतलब है, जैसा, और मति के अनुसार यानी कि जैसी बुद्धि वैसके अनुसार काम करना। तो यथामति में मति के अनुसार। ठीक है, भर पेट, भरा हुआ पेट,
यानी कि अगर पेट है, पेट की बात कहाँ से पूरी हुई, भर से हुई ना पूरी। अगर हम पेट की बात करें तो वो भरा हुआ भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है, ठीक है। और अगर भर इसमें नहीं लिखा होता तो हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाते ना पेट के बारे में कौन सी बात बता रहा है, भरे हुए पेट के बारे में बता रहे हैं या खाली पेट के बारे में बता रहे हैं। तो भर पेट से ये पूरा पद कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर अव्ययीभावी समास है। बेकाम, बिना काम के, ठीक है। अगर बे इसमें ना लगाओ तो वो सिर्फ काम काम है, ठीक है। काम जो है वो पद को अपूर्ण कर रहा है, पूरी तरह से उससे कोई ना एक मीनिंगफुल सेंस नहीं बन पा रहा है, इसलिए बे लगा के हमने इसको कंप्लीट किया और अव्ययी भावी समास इसमें हो गया, क्योंकि बे आपका उपसर्ग शब्द होता है। अनजाने, अनजाने ये भी आपका, ना जाने ये भी आपका। अन जो है ना उपसर्ग शब्द है, बिना जाने कोई काम करना, ठीक है। जानबूझकर किया या बिना जाने किया, उससे। प्रतिदिन, हर दिन, प्रति भी आपका इसी तरह का शब्द है, ठीक है। प्रति क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, इस तरह से वो आपको इसमें अव्ययीभावी समास में ही होता है। ये भी तो उपसर्ग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है अव्ययीभावी समास को पहचानने के लिए। तो आज सिर्फ हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे जिसमें मैंने आपको सिर्फ समास क्या होता है, उसके प्रकार कितने हैं और अव्ययीभावी समास क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फर्दर लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट जो है वो पोर्शन कवर करवा दूँगा, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ध्यान रहे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।